दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एनडीए को अपना बहुमत मिल चुकी है। एनडीए को कुल 292 सीट मिली है। उसके बाद उसके सबसे बड़े अलायंस पार्टनर के तौर पे जो इस बार उभरा है वो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से है। और दूसरा एक बड़ा अलायंस पार्टनर के रूप में अगर देखा जाए तो बिहार से नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है। तो कुल मिलाकर के और बीजेपी को कुल सीट जो है वो 240 मिली है। तो सभी एनडीए एनडीए अलायंस को मिला करके बीजेपी को कुल 292 सीटें मिली है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बसपा यानी मायावती की पार्टी जो है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मायावती को पिछले 2019 के चुनाव में 10 सांसद मिले थे, लेकिन 2024 के चुनाव में इस बार कुछ भी नहीं मिला। और माना यह जा रहा है कि इस बार उन्होंने 16 सीटों पर इंडिया गठबंधन को हराने का काम किया है, यानी डेंट लगाया है। और उन 16 सीटों की बात करें तो पहला सीट जो है वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ में बीजेपी 44,345 वोटों से जीता और पहला रनर अप जो रहा यानी दूसरे नंबर पे जो रहा वो समाजवादी कैंडिडेट रहा। अगर हम बीएसपी की बात करें तो यहाँ उन्हें 73,140 वोट मिला। तो देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराने में बीएसपी के कैंडिडेट का अहम भूमिका रहा। चूंकि जीत का जो अंतर था वो मात्र 44,000 था और बीएसपी के कैंडिडेट को मिला 73,000 वोट। दूसरा वो अकबरपुर की हमने अभी बात किया था। अब हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में भी जीत का जो मार्जिन था वो लगभग जो है 15,647 सीट 647 वोटों का था। उसमें समाजवादी बसपा के कैंडिडेट को जो वोट मिला है वो 1,64,099 वोट मिला है। तो यहाँ पर भी जो है बसपा का जो कैंडिडेट था वो वोट कटवा साबित हुआ और यहाँ से भी चुनाव हारे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अमरोहा, जहां से दानिश अली चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उन्हें भी हराने में बसपा का कैंडिडेट का अहम भूमिका रहा और बसपा के कैंडिडेट को यहाँ पर 1,64,099 वोट मिले। और यहाँ से भी इनको हार का सामना करना है दानिश अली को। इसी वजह से अगर बसपा के कैंडिडेट को अगर थोड़ा बहुत कम वोट मिलते तो शायद यहाँ से अमरोहा से जो दानिश अली है वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि दानिश अली मात्र 28,000 वोटों के मार्जिन से ही हारा है अमरोहा सीट। उसके बाद हम बात करें बांसगांव की, जहां से कांग्रेस कैंडिडेट थे सदल प्रसाद। वहां से भी हार का सामना करना और बहुत कम मार्जिन 3,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर बसपा के जो कैंडिडेट है उसको मिला 64,000 वोट। तो सोच सकते हैं यहाँ पर भी बसपा का जो कैंडिडेट था वो भी वोट कटवा साबित हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे भदोही की। तो जहां से टीएमसी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे ललितेश प्रसाद त्रिपाठी, वहां से मात्र 44,072 वोटों के अंतर से हारा है भदोही से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा के कैंडिडेट को 2,18,000 कुछ वोट मिले हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो बसपा का जो कैंडिडेट है वो यहाँ वोट कटवा साबित हुआ, चूंकि यहाँ जीतने वाले तो वो थे नहीं, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट दिया, उसी कास्ट के कैंडिडेट दिया, इस वजह से वहां पर जो है ललितेश प्रसाद त्रिपाठी को वहां पर चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद हम बात करने वाले बिजनौर की। तो सपा के कैंडिडेट जो है वो 37,508 वोटों से चुनाव हारा था। और यहाँ पर जो है बिजनौर में बसपा के कैंडिडेट को मिला 2,18,000 वोट, जबकि देवरिया की सीट जहां पर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे वहां पर 34,832 वोटों के अंतर से ही सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह जो है वो चुनाव हारे हैं। जबकि बसपा के कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो उन्हें 45,564 वोट मिला। अगर हम बात करें तो ये वोट अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाती तो कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ चुनाव जीत सकते थे। उसके बाद हम फर्रुखाबाद की बात करेंगे। तो फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो 2,0678 वोटों के अंतर से ही चुनाव हारे हैं। जबकि बसपा के कैंडिडेट जो है उनको मिला है 45,390 वोट मिले हैं। फतेहपुर सिकरी, जहां से कांग्रेस के काफी अच्छे कैंडिडेट थे रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर 43,405 वोटों के अंतर से रामनाथ सिकरवार चुनाव हारे हैं। और बसपा के कैंडिडेट की बात करें तो 1,20,599 वोट मिले हैं। तो अगर ये वोट अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाती तो कांग्रेस आराम से यहाँ चुनाव जीत सकते थे। उसके बाद हरदोई की बात करेंगे। यहाँ पर सपा के कैंडिडेट 27,000 के वोटों के अंदर से ही हारे, 27,000 के वोटों से। और बसपा के कैंडिडेट को जो है वो 1,22,629 वोट मिले। अगर ये शिफ्ट हो जाता, थोड़ा बहुत भी शिफ्ट हो जाता, तो यहाँ से आराम से हरदोई से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत सकता था। उसके बाद हम मेरठ की बात करें तो यहाँ से
20 चुनाव हारे हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो 27,000 यानी 27,500 वोटों के अंदर से ही चुनाव हारे हैं। सुनीता वर्मा वहां चुनाव लड़ रही थी और अरुण गोविल जो है वहां से बीजेपी के कैंडिडेट थे। और अगर हम बात करें बसपा के कैंडिडेट को तो 87,000 वोट मिले थे यहाँ पर। मिर्जापुर जहां से अपना दल के प्रमुख जो अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही थी, अगर वो नहीं वहां से अगर समाजवादी पार्टी बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता 1.5 लाख के करीब करीब, तो यहाँ से मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल चुनाव हार चुकी होती। उसके बाद बात करें मिश्रित की, तो मिश्रित की भी यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 33,000 वोटों से हारा है, जबकि बसपा के कैंडिडेट को 1,11,945 वोट मिले हैं। उसके बाद फूलपुर में मात्र बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हारा है, मात्र 4,332 सीटों वोटों से हारा है। और यहाँ पर बसपा कैंडिडेट को 82,586 वोट मिला है। उसके बाद शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ भी लगभग 55,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारा है और बसपा के कैंडिडेट को 91,710 वोट मिले हैं। और उन्नाव की बात करें जहां साक्षी महाराज चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है उन्हें 35,818 वोटों से हराया है साक्षी महाराज ने। अगर हम बसपा की बात करें तो यहाँ पर 72,527 वोट मिले। अगर ये वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता तो समाजवादी पार्टी आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस उसका और होता। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या जो इस बार का परफॉर्मेंस रहा 2024 का, वो अब तक का समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। अगर ये 16 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाती उत्तर प्रदेश से, तो आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, आराम से किसी भी दल को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें थी। अगर 16 सीटें मिला लेते तो लगभग 260 सीटें हो जाती, और 260 सीटें होने की स्थिति में जो निर्दलीय सांसद थे उनको जोड़ करके इंडिया गठबंधन आराम से सरकार बना सकता था। लेकिन हुआ नहीं, मायावती ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हालांकि इस खुन्नस में उन्होंने एक बयान दिया कि अब मुस्लिम समुदाय को वो सोच समझ करके प्रतिनिधित्व देगी, यानी टिकट देगी। उन्होंने इस खुन्नस में कहा, क्योंकि उनका काम पिछले 10 साल में बीजेपी को साथ देने का रहा है, न कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का रहा है। अगर वो पावर से चुनाव लड़ती, अपनी ताकत से चुनाव लड़ती, 2022 में ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती उत्तर प्रदेश के अंदर से। अगर इस बार चुनाव अच्छे से लड़ती तो जो बीजेपी के पास इतना सीट आया वो शायद वो इतना सीट नहीं मिल पाता, और सीटें कम हो सकती थी, उनका लगभग वो 20 सीटों के आसपास पहुंच जाती। लेकिन बसपा ने एन वक्त पर अपने भतीजे आकाश आनंद को प्रचार के दौर से हटा दिया। उसके बाद अपना जो था अधिकारी घोषित किया था उनसे भी वो उन्हें हटा दिया गया। तो जो दलित मतदाता है उन्हें लगा कि अब मायावती कुछ कर नहीं पाएगी, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को साथ देने का फैसला किया। और आज देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है इंडिया गठबंधन, खास करके समाजवादी पार्टी का। आपको क्या लगता है कि क्या अब दलित वोटर्स मायावती को साथ देगी या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही रहेगा? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।